वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे पोस्टल बैलेट के ऊपर और इसके साथ साथ कुछ तोशाखाना केस और साइफर केस में जो मरकजी गवाहान थे उनके बयानात के बाद सूरत हाल कुछ बदलती हुई दिखाई दे रही है। आमिर हसन साहब हमारे साथ हैं पीस पार्टी से और अजहर सदीक साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आमिर साहब, आपसे ये पोस्टल बैलेट बड़ा अहम इशू है। आपको याद होगा 2018 में भी गालबन कोई 1,08,000 या 10,000 वोट इस तरफ से पोस्ट हुए थे। अभी ये कुछ शिकायत इस वक्त हमारे नोटिस में आ रही हैं कि सरकारी मुलाजमीन के ऊपर शायद दबाव डाला जा रहा है कि आप 22 तारीख है आखिरी एप्लीकेशन दें और उसके बाद जो है कि वो खुद वोट देने की बजाय कहा जा रहा है जी कि हम खुद ही फिल करके दे देंगे। तो इस इशू को कैसे एड्रेस किया जा सकता है? इलेक्शन कमीशन को क्या इसके अंदर रोल प्ले करना चाहिए? देखिए, हमेशा से खालिद साहब ये जो बैलेट होते हैं, पोस्टल बैलेट्स, इनके ऊपर बड़ी धांधली रही है और ये अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती रही है। हमारे सेंट्रल इलेक्शन सेल ने इसके बारे में पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और अब भी हमारा सेंट्रल इलेक्शन सेल इस पे राब्ते पे है। मैं खुद भी सेंट्रल इलेक्शन सेल का मेंबर हूँ, तो हम लोग ये मसला उठा रहे हैं ताकि पहले भी जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें बहुत से रहे हैं इलेक्शन के ऊपर, लेकिन हमने कोशिश की है कि प्रोसेस को मुतनाज़ा ना बनाया जाए और मसाइल का हल निकले और इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद रहे ताकि इलेक्शन अच्छे तरीके से हो। तो हम ये लेके जा रहे हैं बिल्कुल धांधली के प्रोग्राम और ये पुराने जो हमीद गुल के परवरदा हैं, इन्हें इलेक्शन चुराने की एक आदत है। आपको याद होगा कि बीबी हमेशा कहती थी कि ये इलेक्शन चुराने के पुराने और चालाक लोग हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी से बड़ी होशमंदी के साथ देख भी रही है और हम तमाम इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के साथ हम हर वक्त हर लम्हा राब्ते के अंदर है और इस मामले को उठाएंगे। लेकिन यहाँ पे खालिद साहब मैं एक बात पॉलिटिकल करना चाहूंगा फिर एक दोबारा से कि अगर पीटीआई को ये चीज बार बार अगर ये इसी खुशगमानी के अंदर रहे कि इनने बड़ी इनकी पार्लिमानी पार्टी बनने जा रही है, भाई जो पार्टी सिंबल नहीं है, जिसका जो पार्टी आज मौजूद नहीं है और जिस पार्टी का सिंबल ही नहीं है और एज अ पॉलिटिकल पार्टी अवाम में नहीं जा रही, वो कल कैसे एज अ पॉलिटिकल पार्टी वहां पे पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होगी? मुझे ये बता दें कोई तरीका है। और अगर अभी भी ये खुशगुमानी में रह के और इनकी इन्हीं खुशगुमानियों ने ये हाल कर दिया है कि पीएमएलएन कह रही है जी हमें कैंपेन की जरूरत नहीं है या वो नहीं निकल, तो मैं इन्हें फिर समझा रहा हूँ कि अगर पॉलिटिकल फाइट हो तो पॉलिटिकल ही होती है। इन लोगों ने पहले ही इतने मशवरे इमरान खान तक, देखिए ना आजकल इमरान खान साहब के खिलाफ, इमरान खान साहब के इर्द गिर्द ना मुहासरा है वकीलों का, और मैं भी वकील हूँ। हर वकील की एक अपनी लीगल राय होती है और इमरान खान साहब को उन्होंने घुमाया हुआ है या पीटीआई को घुमाया हुआ है। जो हाल हो रहा है कि एक ग्रुप कुछ सुना रहा है, एक ग्रुप कुछ सुना रहा है। भाई यहाँ पे तो जज एक माइंड के साथ नहीं फैसला करते और जहाँ पे माशाल्लाह इतने वकील इकट्ठे हो जाए वहां फिर कंफ्यूजन ही पैदा होगी, उन्हें हल तो नहीं निकाला जाएगा। तो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल बात करें, इसलिए एज अ पॉलिटिकल इमरान खान या पीटीआई को इस वक्त पॉलिटिकल विजडम की जरूरत है, पॉलिटिकल माइंड की जरूरत है। वो उनको राय मिलनी चाहिए। ये है कि इनके पास कानूनी आगे हैं, पॉलिटिकल सारे भाग गए हैं, वो नहीं है। अजहर साहब की तरफ मैं आता हूँ। अजहर साहब 3-4 मिनट ही हमारे पास है प्रोग्राम की। मैं चाह रहा हूँ कि इसमें साइफर केस और तोशाखाना केस खास तौर के ऊपर आपकी कमेंट लेना चाह रहा हूँ कि उसमें आजम खान साहब का बयान, वो कहते हैं कि मैंने 161-164 का जो स्टेटमेंट था ओथ के ऊपर नहीं था, कुछ फैक्चुअल भी उन्होंने चीज़ों को तब्दील किया है। सिमिलरली तोशाखाना केस के अंदर भी जो गवाह लेकर आए हैं दुबई से, उसके भी तजादात काफ़ी पाए जाते हैं। तो इन दोनों के नतीजे में जो आमिर साहब ने भी आपको एक जुमला बोला था कि आप कह रहे थे कि 15 जनवरी तक आ जाएंगे, वो तो गुजर गई, वो अभी भी अंदर हैं। तो आप समझते हैं कि इलेक्शन से पहले ये दोनों केसेस में भी इक्विटल हो जाएगा या उनको केस को फेवर मिलेगा? देखिए, वजह ये है कि आमिर छोटा भाई है, वो चूंकि ये जो इश्यूज है ना अदालतों में जाकर सेटल डाउन होना, प्रोफेशनल वकील होना, ये बड़ी जरूरी चीजें हैं। ये जो बात है ना, ये हमने बड़ी डेलिब्रेशन की है इसके ऊपर। इस तरह मेरा अकेले का फैसला नहीं है। अपना माशाल्लाह एतजाज हसन है, खुर्सा साहब हैं, सलमान अकरम राजा है, अली जफर हैं, स्टॉलवर्ट बैठे हुए हैं और ये सबका एक नुक्ता नजर है और ये पॉलिटिकल फैसला भी यही है। यानी अगर हम इसको हवा में मान लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ही नहीं वजूद में, हर को अल्लाह रखा मोहम्मद बूटा इलेक्शन लड़ रहा है, नहीं बिल्कुल ऐसी बात नहीं। और जो मैं बात मैंने की उस पर क्लियर हूँ और आप देख लेंगे पार्लिमानी पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जब आए बात की तरफ, ये हमें छोड़ दें इलेक्शन कैसे लड़ना है नहीं लड़ना, आप सिर्फ ये डिमांड करें हमारे साथ के साफ शफाफ इलेक्शन कराएं,
तो वोट पड़ेगा वो निकलना चाहिए। फिरारे को पता चल जाएगा कि 2/3 अक्सरियत कौन लेकर जाता है। 70% से ज़ायद जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, साफ जवाब इलेक्शन। ये जो धांधली हो रही है ना, अभी कराची में मारा गया है, अभी मैं अरसलान खालिद का मैं देख रहा था, वो 200-250 लोग आ गए हैं। तो उसके बाद हर जगह जो फसाइयत का जो बाज़ार है ना, अब आते हैं सबसे पहले मैं आता हूँ तोशाखाना। तोशाखाना केस है ही कोई नहीं। हज़रत सिद्दीक वो आदमी है जिसने 1990 से लेकर अब तक का सारा डाटा निकलवाया नज़र आया। ये केस क्या बनाया? उन्होंने कहा ये चीज़ें जो है ना सस्ती खरीदी है। अभी सस्ती वैल्यूएशन उन्होंने नहीं करनी थी, आपके महकमों ने की है। अब उसके लिए क्या किया, कोई एक कंपनी का दुबई में राब्ता किया, उसका कोई मुलाज़िम है, तस्वीरें भेजी, तस्वीरों की बुनियाद पर वैल्यूएशन की तो वो तो वही का वही, केस ही खत्म हो गया। है ही कुछ नहीं। अगर इस तरह बैठ के वैल्यूएशन करेंगे तो फिर इमरान खान नहीं है, फिर आज तक जिसने सारे हो तोशाखाने जाएंगे। बने के सारे बनेंगे। तो ये तोशाखाना की हद तक भी बात, जहाँ तक 15 साइफर जनवरी की बात है, वो बुनियादी तौर पर मेरा थी कि इलेक्शन में प्रोसेस दिया जाए। उन्होंने दिया नहीं, सिंबल भी ले लिया, हर तरह के काम वो कर दिए, तो फिर चांस तो कोई है नहीं। और जब आप इलेक्शन के प्रोसेस में आ गए हैं, सजा सस्पेंड हो चुकी थी इमरान खान साहब की, साइफर में जमानतें हो चुकी थी, रह क्या गया था? अब तो जबरदस्ती आपने 12 मई के केसों में पढ़ के अंदर डाला हुआ है, तो अपना नैब के केस बना के, तो केस तो थे ही नहीं। वो शायद आमिर साहब आपको यही बताना चाह रहे हैं कि अभी भी कुछ नहीं था, तो आप अभी भी अंदर हैं, तो आप गलत फहमी ना रहे कि 8 फरवरी के बाद भी कुछ ऐसा ही होगा। चाह रहा हूँ, देखिए अभी भी आज एतजाज हसन साहब इधर हमारे जलसे में थे और उन्होंने खुल के बताया है कि वो अपनी पार्टी के साथ है, लेकिन ये पीटीआई के दोस्त अभी भी उन्हें अपने साथ समझ रहे हैं, क्या करें। चल आज़ाद साहब आखिरी मिनट है, कंप्लीट कर लें, फिर हम प्रोग्राम खत्म कर लेते हैं। एस्टैब्लिशमेंट है, टूल बने हुए ना, हम टूल नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के, ये एस्टैब्लिशमेंट के टूल बने हुए, ये एस्टैब्लिशमेंट की जुबान है इस तरह काम करना। एक जमहूरिया वाले से नहीं है। ऐसे ना करें, साइबर की वो क्या रह गया, जो बयान जो कोर्ट में दिया जाता है, बयान वो है आजम खान के, उस बयान के बाद का सिर्फ कापी गुम होने के अलावा है कोई। वो आपको पेशकश कर रहे हैं बातचीत की, और दीजिएगा। वो देखिए हमें ये कि एस्टेब्लिशमेंट का टूल कह रहे हैं, देखिए यही तो हमारी इनके साथ लड़ाई थी, ये टूल बन के आए शुजा पाशा के और फैज अमीद के। हम कभी टूल ही तो नहीं बने हैं एस्टेब्लिशमेंट के, हम तो पॉलिटिकली प्ले करते हैं, हम पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं। चले उम्मीद रख लीजिए, चले चले प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। आज़ाद साहब बहुत शुक्रिया आपका भी और आमिर साहब आपका भी, और हमें भी चाहिए कि 8 फरवरी तक माहौल को शायद साजगार बनाने की कोशिश की जाए और आवाम को फ्रीली टाइम मिलना चाहिए, और ताकि वो अपनी इजहार कर सके वोट के ज़रिए, और जो तब्दीली वोट के ज़रिए आती है वो सबसे बेहतर होती है। गली मोहल्लों मुजाहरों के ज़रिए तब्दीली में इंतशार का एलिमेंट होता है, ये सबको समझना चाहिए, सियासी जमातों को भी, हुकूमत को भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी। आज तक के इतना ही, खालिद जमील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।